Hello class, welcome back. So today we are going to start exercise 15th D of chapter properties of triangle. 15th D exercise is based on Pythagoras theorem. Now, what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is valid only in right angle triangle. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of squares of its remaining sides. ये देखिए आपका जो hypotenuse है, hypotenuse is the largest side of a right angle ट्रायंगल। अब ये देखिए फिगर में देखिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, आपका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी वो आपकी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, लार्जेस्ट साइड। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बता रही है आपको? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड मींस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही होगा। Square of the hypotenuse is equal to sum of squares of its remaining sides. Pythagoras theorem का रिजल्ट आपको पता लग गया, that hypotenuse square is equal to sum of squares of its remaining sides. क्लियर? और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। इफ Pythagoras theorem hold, then that triangle will be right angle triangle. क्लियर? कन्वर्स देखिए अब, if square of one side is equal to sum of square of its remaining sides, then triangle is right angle triangle. क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या बता रही थी? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है देन स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। और उसका कन्वर्स भी क्या होगा? ट्रू। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड्स देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ सी एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। आपको क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज की लेंथ। द अदर टू साइड्स ऑफ विच मेजर इज, ये देखिए रफ में मैं क्या बना रहा हूँ? फिगर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकालनी है और अदर टू साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट अभी किया आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम। रिजल्ट आपके पास क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम है जो वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। ठीक है, अब ये देखिए AB स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज 81, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 दैट इज 144। क्लियर? तो यहां से आप क्या निकालोगे? AC की वैल्यू। ये देखिए 81 प्लस 144 दैट इज 225। ठीक है, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके आपका क्या होगा? अंडर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 225 किसका स्क्वायर है? 15 इंटू 15 लिख सकते हो आप। अब इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी भी नंबर की पेयरिंग बन रही है, इसमें 15 की पेयरिंग बन रही है तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट के बाहर। तो AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर और मीटर सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपकी AC की लेंथ क्या आ गई? 15 सेंटीमीटर जो आपको निकालना था। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने क्या किया? मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था तो मैंने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम है। ये देखिए हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, आपको एक साइड गिवन है, आपको क्या निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। क्लियर। आप अदर साइड को x ले लेना, पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 26 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज दिस, वन साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज दिस एंड लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज दिस। आपको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड। आपको थर्ड साइड निकालनी है। ये देखिए लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसमें देखिए आपको क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 7.5। मैंने अभी बताया था राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूज। क्लियर। एंड वन साइड इज 4.5 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द अदर साइड। आपको AC की वैल्यू निकालनी, वो आपने क्या ले ली, x सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम square of the hypotenuse that is 7.5 square is equal to sum of square of its remaining side that is 4.5 square plus x square। क्लियर। 75 का स्क्वायर क्या होगा, 5625। तो डेसिमल यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, 25 के पहले, बिकॉज 7.5 इंटू 7.5, ठीक है। डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 25 के पहले। अब उसके बाद देखिए 4.5 का स्क्वायर 45 इंटू 45 आपका क्या होता है, 2025। तो यहाँ पे भी डेसिमल कहाँ पे लगेगा, इधर, प्लस एक्स की आपको क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। अब इसमें क्या करूंगा मैं, 20 लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा, -56.25 -20.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट। ये देखिए 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6 दैट इज एक्स। अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी की भी पेयरिंग बन रही है तो वो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ये देखिए तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। सो थर्ड साइड विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या लगाना, बस पाइथागोरस थ्योरम। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द टू legs of a right triangle are equal. Legs means sides. Two sides of a right triangle are equal। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं मैं। अब इसमें आपको क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये देखिए फिगर बना रहा हूं ABC। आपको गिवन क्या, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारे पास, AC, मींस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस AC स्क्वायर आपको गिवन है दैट इज 50। क्लियर। और उसके बाद आपको क्या गिवन है, टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर मैं इक्वल साइड्स को x और x लेता हूं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप यहां पे लिख लेना लेट इक्वल साइड्स बी x। क्लियर। अब इसमें देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। आपको क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मींस AC स्क्वायर आपको गिवन है दैट इज 50। क्लियर। और AB की वैल्यू आपने क्या लेट की है, x दैट इज x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू भी क्या है तुम्हारे पास, x दैट इज x स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद देखिए 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। क्लियर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, जब 50 को 2 से डिवाइड करूंगा, 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या होगा, अंडर रूट
इक्वल टू एक्स। क्लियर। अब 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नंबर की अगर पेयरिंग बन रही है तो वो नंबर अंडर रूट के क्या आएगा, बाहर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। सो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको यही तो निकालना था। इजी था क्वेश्चन। आपको स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज गिवन था, मींस एसी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन थी। आपको क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, दैट इज ए बी और बी सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए आपको क्या गिवन है, साइड्स। आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, मींस इसमें क्या लगाओगे आप, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी क्या है, ट्रू। इफ पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इन साइड्स में मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर वो रिजल्ट मेरे पास इक्वल आएगा तो वो क्या होगा, वो ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, आपको साइड्स क्या गिवन है, ये देखिए 15, 36 एंड 39। क्लियर। जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड इसमें क्या है, 39। क्लियर। तो इसमें देखिए अगर मैं करता हूं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज 9। 39 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए 39। ठीक है, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 आपका क्या होगा, 35। अब उसके बाद देखिए 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, 1521। क्लियर। ये आ गया आपका 39 का स्क्वायर। अब उसके बाद नाउ 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब इनकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, क्लियर। अब ये देखिए 15 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 225 प्लस 36 का अगर स्क्वायर निकालता हूँ मैं, 36 इंटू 36, 1296, 1296 प्लस 225, ये भी आपका क्या बन रहा है, 1521। अब ये देखिए इसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड्स आपके पास आ गया। जो लार्जेस्ट साइड है वो आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, मींस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड। सो दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ 39 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 square plus 36 square. Now Pythagoras theorem holds, so this triangle is right angled. ये रिजल्ट था आपके पास। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है तो वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए अभी, in a right angle triangle the length of its edges are this and this, find the length of its hypotenuse। बहुत इजी है, इसको आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई। आपको बस हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, क्या करोगे, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड्स। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल इज गिवन। ये देखिए ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर,
B is equal to 20 सेंटीमीटर एंड C is equal to 25 सेंटीमीटर। आपको क्या प्रूव करना है? विच ऑफ देम इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको देखना है ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत इजी है। आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखोगे। इफ पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स देन दिस ट्रायंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट। और पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड। मींस आपको क्या प्रूव करना है इसमें? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ये मेरा इक्वल आ रहा है देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखिए, अगर मैं करता हूँ सी स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 625। क्लियर। अब उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, दैट इज 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। क्लियर। 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 20 स्क्वायर आपका क्या बनेगा? 400, दैट इज 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो मेरे को निकालना था। नाउ पाइथागोरस थ्योरम्स होल्ड देन दिस ट्रायंगल इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Pythagoras theorem holds, so triangle is right angle triangle। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें सेकंड पार्ट भी आपको गिवन है। ये देखिए क्या गिवन है सेकंड पार्ट में? a इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको क्या देखना है? ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रिमेनिंग साइड्स, अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरा ट्रायंगल क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नोट। क्लियर। अब इसको देखिए हम प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज दैट इज सी स्क्वायर दैट इज 16 का स्क्वायर दैट इज 256। क्लियर। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या बनेगा? 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 9 स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 9 दैट इज 81 प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 दैट इज 144। तो ये आपका क्या बन रहा है? 5 2 दैट इज 225। नाउ ये देखिए, सी स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स पाइथागोरस थ्योरम डज नॉट होल्ड, सो दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर triangle is not right angled। थर्ड पार्ट इसका होमवर्क के लिए ट्राई करना, वो भी सेम एज इट इज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको ये देखना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्लियर। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? बी और एंगल सी से एंगल ए की वैल्यू। ठीक है, ये देखिए ठीक है, आपको फिगर क्या गिवन है? एंगल बी इज 35 डिग्री, सी इज 55 डिग्री, ए बी सी। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एंगल ए की वैल्यू। ये देखिए
sum of all angles of a triangle is 180 degree because angle sum property of triangle, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 35 डिग्री प्लस एंगल सी की वैल्यू 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू में मेरे पास क्या आ गई 180 माइनस 90 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। ये देखिए एंगल ए मेरे पास क्या आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है हाइपोटेन्यूज। क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होती है हाइपोटेन्यूज, मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सो कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हुई, थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या होगी हाइपोटेन्यूज। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। A 15 meter long ladder is placed to reach a window। ये देखिए BC आपकी क्या विंडो और AB आपकी क्या लैडर। ठीक है, 15 मीटर लॉन्ग लैडर मींस is placed against a wall to reach window of height 12 meter. Find the distance of the foot of the ladder from the wall। आपको क्या निकालना है AC की वैल्यू, मींस लैडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी दूरी पे है, मींस आपको क्या निकालना है यहाँ पे AC की वैल्यू। इजिली निकाल पाओगे। ये देखिए ABC आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वहां से आप क्या निकालोगे x की वैल्यू। ये देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। ये फिगर आपको गिवन है, हेयर इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। लैडर की लेंथ कितनी गिवन है आपको 15 मीटर और BC की लेंथ कितनी गिवन है 12 मीटर। आपको क्या निकालना है AC की वैल्यू दैट इज x। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम square of the hypotenuse means AB square is equal to sum of square of other two side that is AC square plus BC square। क्लियर। नाउ AB की वैल्यू आपको क्या गिवन है 15, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 12 स्क्वायर। ठीक है, 15 स्क्वायर इज 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। क्लियर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा जब 144 इधर आके माइनस होगा 225 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ये देखिए 181 81 आ गया, 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या होगा अंडर रूट दैट इज 81 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब 81 को आप कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 9। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर 9 की पेयरिंग बन रही है तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं अंडर रूट के बाहर। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 9 मीटर और सेंटीमीटर मीटर। सो डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th भी देखिए, अब अ 5 मीटर लॉन्ग लैडर when set against the wall of the house reaches the height this। how far is the foot of the ladder from the wall। सेम क्वेश्चन 9 की तरह ही है। ये देखिए ladder of length 5 मीटर set against a wall of height 4.8 मीटर। how far मीन्स आपको ये डिस्टेंस ही निकालना है जैसे आपने 9th क्वेश्चन में निकाला था। ठीक है, तो इसको आप क्या करना होमवर्क के लिए ट्राई। क्लियर, तो क्वेश्चन आपके कौन से होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 10th आर फॉर होमवर्क।
Okay, thank you, class.